Hello everyone, I am Lushita and welcome to all in my another video, another topic, employee relation. So today I am going to discuss what is employee relationship management, importance of employee relation and how to improve employee relation. Let's see what is employee relationship management. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या और इसका काम क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे मैं एक सिंपल मीनिंग लिखी हूँ, आइए देखते हैं। एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप इन ए ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिलेशनशिप कैन बी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ एज वेल एज को वर्कर वर्किंग एट द सेम लेवल। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, like how you are doing interaction with employees and how you are controlling, balancing to making a positive environment and without any discrimination. एंड ये रिलेशन हो सकता है एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट के साथ या फिर एम्प्लॉयर सुपीरियर के साथ या फिर सब ऑर्डिनेट के साथ या फिर दूसरे को वर्कर्स, ताकि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और कम्युनिकेशन करता है, एक दूसरे का एहसास होता है, एक दूसरे को हेल्प हो जाता है, ऑफिशियली कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पॉलिटिक्स क्रिएट ना हो। इससे क्या होगा ना, जो एम्प्लॉय है उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वो क्रिएटिव रहेंगे और काम में भी बहुत प्रोडक्टिव होगा और उनका एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रहेगा और अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा और एक दूसरे के साथ काम में कोऑपरेशन भी रहेगा। ओके, मीनिंग के बाद नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। फर्स्ट, देयर आर सेवरल इश्यूज ऑन विच एन इंडिविजुअल कैनॉट टेक डिसीजन अलोन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल पर्सन वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी इशू के ऊपर, क्योंकि हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, तो उसी हिसाब से पूरा मेजॉरिटी में ही डिसाइड होता है कि वो इशू का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि एक इंडिविजुअल वो खुद को कैसे जज कर सकता है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो पूरी तरीके से सही है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो मेजॉरिटी में जो डिसाइड होता है वही डिसीजन हमेशा बेस्ट होता है रैदर देन द इंडिविजुअल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, वर्क बिकम ईजी इफ़ इट इज़ शेयर्ड एमंग ऑल। काम बहुत ईजी हो जाता है अगर काम शेयर हो जाता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के अंदर काम को सबमिट करना अगर पॉसिबल ना हो पाए तो आप आपके डिपार्टमेंट में दूसरे एम्प्लॉयज़ का हेल्प ले सकते हैं, और अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो तो वो आपको डेफिनेटली असिस्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आपका काम जल्दी हो जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, द ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए हैप्पी प्लेस टू वर्क इफ़ द एम्प्लॉयज़ वर्क टुगेदर एज ए फैमिली। अगर एम्प्लॉई जो भी काम है टीम में उसको अगर मिल के करेंगे, ठीक है, जैसे एक फैमिली में होता है कुछ भी अगर काम होता है तो मिल के करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीम एज ए फैमिली उनको काम मिल के करना पड़ता है। अगर वो ये मिल के करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक हैप्पी फैमिली की जैसा उनको फील होगा, उनका जो वर्क प्लेस है उनको हमेशा हैप्पी रखेगा, ना स्ट्रेस आएगा। देखो काम में तो स्ट्रेस आता है, लोग फेडअप हो जाते हैं और वही सेम काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो ये सब उनको फील नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज़ हेल्थी एम्प्लॉय रिलेशंस ऑल्सो डिस्करेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। देखिए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे इतने सारे लोग मिल के काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कभी कभी कोई किसी के साथ फाइटिंग हो जाता है, कोई किसी के नाम पे कुछ बोल देता है तो वो कंप्लेन हो जाता है, ये सब होता रहता है। तो ये रिड्यूस कैसे होता है? एक हेल्थी एम्प्लॉय रिलेशन के साथ। ओके, अगर मान लो आप सबके साथ अच्छा हो तो ये सब धीरे धीरे डिस्करेज होता है, ये सबको इतना लोग इनकरेज नहीं करते। Okay, a healthy employee relation reduce the problem of absenteeism at the workplace. ये absenteeism प्रॉब्लम भी रिड्यूस करता है at workplace। मान लो एक एम्प्लॉय का काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो वो डेफिनेटली बीच बीच में छुट्टी लेता रहेगा और ये यहाँ पे absenteeism प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो वर्क एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव हो, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट मिले, सारे जो एम्प्लॉयज़ है सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन हो, सब सपोर्टिव हो, तो ये सारी चीज़ें, ये जो एब्सेंटिज्म इसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, इट इज़ वाइज टू शेयर ए वार्म रिलेशन विथ योर फेलो वर्कर्स बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू नीड देम। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि कब
कौन से सिचुएशन में, कौन से स्टेज में ओके किसी वो एम्प्लॉय की आपकी ज़रूरत हो। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये मेरा काम नहीं आएगा फ्यूचर में, ये लूज़र है या फिर ये बहुत फास्टर है, ऐसे किसी को आप जज नहीं कर सकते ओके। तो सबके साथ एक वार्म रिलेशन मेंटेन करना चाहिए और सबके साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ये ना कि केवल अपने डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉयज़ ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहेंगे ओके, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करेगा, उनका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो जल्द अचीव होगा उनको, और एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ रिलेशंस। फर्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व योर टीम मेंबर्स। अगर आप कुछ काम करते हो तो उसमें आपको टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके साथ शेयरिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि काम में एक दूसरे का सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय के साथ रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, इफ़ेक्टिव बनेगा। एनकरेज इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर वर्क विथ ईच अदर। एंड सुपीरियर जो है उनको हर एक इंडिविजुअल को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपना काम दूसरे के साथ शेयर करे। इससे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, काम में नए नए आइडियाज़ आएंगे और इससे काम में एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा। Next, assign them targets and ask all your team members to contribute equally and achieve the target within the desired time frame. टीम मेंबर्स को एक टारगेट असाइन किया जाएगा, मीन्स उनको काम असाइन किया जाएगा और इक्वली काम को कंट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी मेंबर्स है, ताकि काम का प्रेशर किसी एक के ऊपर ना रहे, वो इक्वली बंट जाए। इससे काम जल्दी होता है और टाइमली सबमिट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय मस्ट हैव देयर लंच टुगेदर एट द सेम टाइम। जब एम्प्लॉय एक साथ लंच करते हैं तो वो मोर कंफर्टेबल रहते हैं विथ ईच अदर एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर रिलेशन। नेक्स्ट, एनकरेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर। कम्युनिकेशन हमेशा इसीलिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए क्योंकि इससे काम में बहुत इफ़ेक्टिवनेस आता है ओके। सो कम्युनिकेशन हमेशा क्लीन, क्लियर और फॉर्मल वे में होना चाहिए। रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रमोटेड अमंग द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स ईमेल एंड व्हाट्सएप। मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन सा काम किसको असाइन किया जाता है और वो कितना इफ़ेक्टिव उसमें आ रहा है। तो जब भी कोई काम असाइन होता है किसी एम्प्लॉय को या फिर टीम को, तो मैनेजर को सीसी में रख के ही उनको काम असाइन किया जाता है। इससे एक क्लियर इमेज बनता है और काम में ट्रांसपेरेंसी भी। लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टीज़, क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टीज़ एट वर्क प्लेस। आजकल ये सब बहुत जगहों पे कॉमन हो गया है। ओकेजनली कोई पार्टीज़ हो, बर्थडे पार्टीज़ हो या फिर न्यू ईयर हो, कुछ क्रिसमस हो या फिर दूसरा कुछ ओकेजनल पार्टीज़ हो, तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड भी होता है ऑफिस की तरफ से या फिर स्पेशली स्टाफ मेंबर्स के बिटवीन ये सब सेलिब्रेशन होता है। इससे क्या होता है कि वो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं और इनसे उनका रिलेशन इम्प्रूव होता है। सो ऑल दिस पॉइंट्स इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशन इन मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।